मित्रों, यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पे आपको ये चीज़ के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। बीएड के हमारे जो मित्र निराश हैं राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर, उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यूपी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आपको बाहर कौन कर रहा है? अभी तक तो आप अंदर ही नहीं थे, है ना। आपको भारत सरकार ने पूरी तरीके से सम्मिलित करने का निर्णय लिया, उसमें उन्होंने संशोधित करके एनसीटी से कह करके उसके बाद अब आपको शामिल कराया। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है अभी भी कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया गया, बाहर कहीं से नहीं किया गया है। अभी भी आप सम्मिलित हैं, उसको सही रूप से संशोधन करके शामिल कर लेंगे तो अपने आप मुद्दा सुलझ जाएगा। चुनावी वर्ष है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकार किसी प्रकार की नाराज़गी बीएड अभ्यर्थियों की मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग भाजपा सरकार या और सरकारों का, मतलब जो भी सरकारें हैं सभी सरकारों में वोट करता है, सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार चुनावी वर्ष में किसी भी अभ्यर्थी की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहेगी। और जहां एकदम भारी भरकम वोट बैंक हो वहां पे तो कभी नहीं। ठीक है, हमने भी बातचीत की थी तो स्पष्ट हुआ कि इसको सुप्रीम कोर्ट में देने जा रहे हैं चुनौती, और इस पे स्टे होना लगभग तय माना जा रहा है। तो देखिए, निराश होने के स्थान पे अपनी तैयारियों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इन तैयारियों से अगर आप प्रभावित हुए, अगर आपने अपना मन मोड़ लिया या सोच लिया कि बीएड वाले तो बाहर हो गए, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ रही है। इन लोगों की मांग थी कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती में बीटीसी वालों को भी शामिल किया जाए और बीपीएड वालों को भी शामिल किया जाए। तो बीपीएड वाले तो ऑलरेडी देते ही हैं शारीरिक शिक्षा इत्यादि का, है ना, उन सब का डिग्री के तौर पे। लेकिन ये बीटीसी को इसमें शामिल करना थोड़ा कम व्यवहारिक नहीं है, इस कारण से कि देखिए इनके लिए ऑलरेडी बीएड अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। बीटीसी वालों को शामिल करने की मांग को पूरी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने खारिज कर दिया है। तो देखिए, डिसीजन कोर्ट के आते रहते हैं, कोर्ट के डिसीजन पे कोई भी कमेंट करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। उसको आत्मसात कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उसकी लड़ाई अभी बाकी है। अभी न्यायपालिका का सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय बाकी है, और सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को निश्चित तौर पे आपके पक्ष में करेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस प्रकार से एनसीटी लगी हुई है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट लगी हुई है, उससे पूरी तरीके से रिलीफ आपको मिल सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। तो निराशा को छोड़ करके अपनी तैयारी करें, किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए। और देखिए, 27,000 की भर्ती के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो आचार संहिता का हुआ दिखाया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक लग जाएगा, 15-20 दिसंबर तक लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिसंबर भर में कोई आचार संहिता नहीं लगने जा रही है। आचार संहिता की मैं तारीख आपको बता रहा हूँ, 7 जनवरी तक आपकी आचार संहिता लग जाएगी। तो दिसंबर में तो आचार संहिता लगने का कोई सवाल ही नहीं है। दिसंबर भर में सारे सरकारी कार्य निपट जाएंगे, विज्ञापन सब आ जाएगा, सभी चीज़ों के विज्ञापन के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा, आवेदन कंप्लीट भी कुछ चीज़ों के हो जाएगा। तो आप इन बातों पर कभी ना ध्यान दें, है ना। कहीं पे अगर आप सुनते हो कि किसी भी प्रकार से कि आचार संहिता दिसंबर में लग जाएगी, 15 दिसंबर तक लग जाएगी, 20 दिसंबर तक लग जाएगी, 25 दिसंबर तक लग जाएगी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आचार संहिता अभी दिसंबर महीने तक तो लगने के कोई आसार नहीं है। ठीक है, अगर आचार संहिता लगती भी है, मैं इस बात को भी थोड़ा सा मान लूँ, तो 25 दिसंबर के बाद, क्रिसमस डे के बाद लगेगी। इसके पहले आचार संहिता लगने के कोई आसार नहीं है। फालतू में परेशान ना हो, अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। बीएड प्राइमरी में भी शामिल है, बीएड टीजीटी पीजीटी तो देता ही है ना। और रही बात यह है कि कुछ लोग बीएड को पीजीटी में भी कंपलसरी कराने की कोशिश में थे, उस कोशिश को मैंने नाकाम किया है अपने चैनल के माध्यम से, है ना। मैंने अपने चैनल और अपने सहायक चैनल के माध्यम से ये मुहिम चला करके आपको बचाने की कोशिश की है। नहीं तो इन महारथियों ने आप पीजीटी में भी बीएड कंपलसरी कराने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी थी। आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते भी हैं।
और यही शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। लेकिन हम देखिए, हम अपना कार्य करते हैं। और आप यही देख लीजिए, आज का चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये हेडलाइन नहीं बनाई गई है कि बीएड अभ्यर्थियों को किसी प्रकार से बाहर कर दिया गया है। मैंने जो पेपर पढ़ा है ना प्रयागराज में, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं देखने में आया, क्योंकि एक ही न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है और वो न्यूज़पेपर सबसे पहले ले आ करके रिपोर्ट देता अगर ऐसी कोई बात रहती है तो, है ना। मैंने भी पढ़ा सारी चीज़ें की, लेकिन ऐसी कोई स्थितियाँ निकल करके नहीं सामने आई। इतना बड़ा मुद्दा होता तो जाहिर सी बात है कि वो फ्रंट पेज पे छापता और हेडलाइन बना करके छापता है। ठीक है, चलिए सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया अपना काम करती रहती है, निराशा मत लाइए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। एकदम आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि टीजीटी की 27,000 भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की, और 24,500 पद आपके टीजीटी के हैं। मान लीजिए इधर उधर करके कुछ आपके कम भी हो गए तो 20,000 से कम पद आपको फिर भी नहीं मिलेंगे टीजीटी में। ठीक है, एलटी का विज्ञापन कब आएगा? हमारे बहुत से मित्रों ने हमसे प्रश्न किया, मैं उनको प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। एलटी का विज्ञापन भी अब आपका बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, आपके ज्वलंत मुद्दों पर, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भी हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी ही समस्या आपकी समाधान हमारा ये कार्यक्रम पुनः स्टार्ट किया जाने वाला है। आपके जो भी प्रश्न रहें आप उन प्रश्नों को कर सकते हैं, कमेंट भी खोल दिया जाएगा, उस पर आप कमेंट कीजिएगा। कुछ लोग गलत तरीके के कमेंट कर रहे थे, है ना, जिसके चलते हमें मजबूरन कमेंट ऑफ करना पड़ा और उस पर कार्रवाई के लिए विचार विमर्श किया गया। अब वो कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। बहुत लोगों को उनके मुकाम तक, वो अपने मुकाम तक पहुंच भी गए, है ना, उन्हें स्वयं भी एहसास हो गया होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, बड़ी चीज़ ये है, सबसे मैं सीधे तौर बोलता हूँ कि किसी के प्रति दुराव की भावना हमारी नहीं है। हम जानते हैं कुछ लोग हमारे चैनल के पीछे पड़े रहते हैं, है ना, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने तो आपको आज तक जो भी न्यूज़ दी है सही ही आई है। जब अभ्यर्थी निराशा के दौर में पड़े हुए थे, याद रखिएगा, उस समय आपके इस चैनल ने आपके अंदर उत्साह भरने का काम किया। वो उत्साह कैसे? आपका चयन नहीं हो पाया था टीजीटी में, चयन नहीं हो पाया, उसके बाद में आपने क्या किया, आपके मन में बड़ा ही कुंठा आ गई कि यार कोई भर्ती नहीं आएगी। विभिन्न स्थानों पे आपने सुना होगा कोई भर्ती नहीं आएगी, अंतिम भर्ती थी, ये है वो है। आपके यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ये परीक्षा आखिरी परीक्षा रही थी। 27,000 की एक और बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है और आपके अंदर फिर से आशा का संचार हो गया। आपने जो गलतियाँ की उन गलतियों को दूर करने का काम आप करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ में, आपका सहयोग करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। आप हमारे द्वारा तैयार कराए गए नोट्स से निश्चित तौर पर तैयारी करें। और आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उस नोट्स से पढ़ने के बाद में आपको विभिन्न नोट्सों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको एक जगह पे श्रेष्ठ सामग्री, पाठ्य सामग्री एकत्र करके दी जा रही है। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, अब जितने भी नोट्स हैं ये आपको बुधवार तक डिलीवर्ड होंगे, क्योंकि कुछ प्रोसेस है जिसको कराना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कुछ लोग हमारे संस्था का नाम लेकर के गलत नोट्स भेज करके चैनल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसके लिए सिक्योरिटी बहुत आवश्यक हो गई है, जिसके चलते आप लोगों को बुधवार तक डिलीवरी मिल पाएगी। जिनको भी बुक करना है सब लोग बुक कर लें, जिससे कि उनको बुधवार तक सबको डिलीवरी मिल जाए। निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए उपयोगी वीडियो लेकर के मैं अनिल मिश्र आता रहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा किसी से कोई दुराव नहीं है, किसी यूट्यूब चैनल से मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारी स्वयं की प्रतिस्पर्धा स्वयं से है और आपसे है कि आपको अच्छे से अच्छे न्यूज़ हम ले आकर के दें। तो मित्रों, चिंता करने की बात नहीं है, आपका मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल एक नए कलेवर में आपके सामने देखने को बहुत जल्दी ही मिलेगा। आपको पूरा मुझे विश्वास है कि आपके लिए ये उपयोगी वीडियो साबित हुआ है। और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको कभी भी कोई गलत न्यूज़ नहीं दी जाती। एलटी का विज्ञापन हो, टीजीटी का विज्ञापन हो, 27 दिसंबर तक ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फ़ोन बंद रहे तो चिंता करने की बात नहीं, व्हाट्सएप नंबर तो है, वो तो नहीं बंद है ना, उसको भी खोला जाएगा, खोला जाता है।
सही समय पर खोला जाता है। 1 घंटे के लिए खुलता है, 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप बात कर सकते हैं, खुला रहता है। हमेशा नहीं खोल सकते क्योंकि उसमें इतनी कॉल आएगी, कॉल को हम अटेंड करें कि हम चलें स्कूल में पढ़ाएं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है भाई, कॉलेज की भी जिम्मेदारी है, तो हम हमेशा अटेंड नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको बंद किए रहते हैं, और कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे बने रहें। आपके सभी विज्ञापन 15 दिसंबर तक निर्गत हो जाएंगे और भारी भरकम भर्ती आपको देखने को मिल रही है। प्राइमरी में भी बीएड वाले शामिल हैं और शामिल रहेंगे, इस बात का मैं पूरा विश्वास व्यक्त करता हूँ कि न्यायिक संस्था, जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, आपके साथ में है और पूरी तरीके से इसमें बस हल्के करेक्शन की आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी और फैसला अप्रभावी हो जाएगा। खैर, अभी तो न्यायपालिका का जो भी किसी विशेष राज्य के लिए आया हुआ है उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बने रहें आप मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। कुछ लोग कहते हैं सर जी आप वेटिंग लिस्ट के बारे में नहीं बताते, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में भी आपको मैं सूचना दे देना चाहता हूँ, परेशान मत रहिए। वेटिंग लिस्ट भी आप लोगों की जारी होगी। ये 16 वाला जो बायो का हो रहा है इंटरव्यू, ये सब फाइनल हो जाए उसके बाद में आपका आ जाएगा, 11 का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे अपना पता व्हाट्सएप कीजिए और पिन कोड जरूर दे दीजिएगा, 2 फ़ोन नंबर दे दीजिएगा ताकि आप तक नोट्स पहुंचाने में सही साबित हो सके। और सबसे बड़ी चीज़, बुधवार तक अब आपको नोट्स सभी के नोट्स मिल जाएंगे। इसका कारण है प्रैक्टिस पेपर तैयार करवा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस पेपर भी हम भेज सकें, अभ्यास कर सकें आप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।